दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम एक हिंदी की शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम हिंदी के छोटे-छोटे वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि आज हम हिंदी टू इंग्लिश करना सीखेंगे और इसमें जो भी क्रियाएँ हैं, जो भी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका हमने यूज़ किया है ना? वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आता है कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और मुझे उससे और अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं शायद अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो सेंटेंस की शुरुआत इस तरह होती है कि एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। तो एक दिन यानी कि एक मतलब वन, दिन मतलब डे। दिन को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में डे कहते हैं। ठीक है? एक छोटा लड़का यानी कि एक छोटा लड़का यानी कि एक के लिए आ यानी कि ए, छोटा यानी कि लिटल, लिटल ओके, और बॉय यानी लड़का। ठीक है? अब एक पुल के पास, एक पुल के पास खेल रहा था। तो बॉय के बाद में एक्शन आएगा, क्या कर रहा था? खेल रहा था। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे खेल रहा था दे रखा है तो ये आपका बाद में था दिया हुआ है और खेल रहा था तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी, कोई एक्शन हो रहा था, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे तो जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसमें हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में वॉच, ओके। और प्ले, प्ले जो है ये आपका खेलने की क्रिया होती है और चूँकि ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, यानी कि हो जाएगा प्लेइंग, वॉच प्लेइंग। तो ये हो गया आपका खेल रहा था। ठीक है? अब कहाँ खेल रहा था? तो एक पुल के पास, के पास, के पास के लिए हम यूज़ करते हैं नियर। क्या यूज़ करते हैं? नियर। क्या यूज़ करते हैं? नियर। और एक पुल तो नियर अ ब्रिज। क्या हो जाएगा? नियर अ ब्रिज। ब्रिज में यहाँ लिख देता हूँ, नियर अ ब्रिज। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। तो पहले हमें समझना है कि एक्शन जो है वो किस टेंस का है। चूंकि यहाँ पे खेल रहा था यूज किया गया है, इसीलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वाज, वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा लड़का है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि खेलने के लिए हम प्ले यूज करते हैं उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। बाकी पुल के पास के लिए हम नियर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और अ ब्रिज यानी कि एक पुल। ठीक है जी? आई बात समझ में? तो वन डे अ लिटिल बॉय वॉच प्लेइंग नियर अ ब्रिज, ये आपका सेंटेंस जो है पहला पूरा हो गया स्टोरी का। ठीक है? आइए हम देखते हैं इसमें और जो हमने यूज किया वो क्या क्या है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। तो वन डे एक दिन, दिन जो है यहाँ पे आपका नाउन है। ठीक है? दिन आपका डे नाउन होता है और नाउन के लिए जो एक है वन है ये आपका एडजेक्टिव है और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ए आपका आर्टिकल है जिसका मतलब एक होता है। लिटल जो है बॉय के लिए एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है? छोटा है, लिटल है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? बाकी वॉच प्लेइंग स्ट्रक्चर है, नियर प्रीपोजिशन हो गया, ए आर्टिकल हो गया और ब्रिज आपका नाउन हो गया। ठीक है? आइए बढ़ते हैं हम सेकंड स्टोरी के सेकंड सेंटेंस की तरफ।
उसकी आयु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, तो उसकी, वह, है ना, उसकी, वह, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन, यानी कि हम ही का प्रयोग करेंगे। क्यों ही का प्रयोग करेंगे? क्योंकि वो लड़का है। लड़के के लिए हम उसकी या वह के केस में ही का प्रयोग करते हैं। लड़की होती तो हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसकी यानी कि ही, ओके, आयु केवल 12 वर्ष की थी, तो ही, थी, वॉच, ही वॉच, केवल, ओनली, ही वॉज ओनली 12 वर्ष, तो 12, TWELVE 12 वर्ष, ईयर्स ओल्ड, ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, 12 यानी कि 12, केवल यानी केवल, ईयर्स यानी कि वर्ष का, ओल्ड यानी कि उसकी आयु थी, वो मात्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही जो है उसकी या तो वह के संदर्भ में यूज किया जाता है। था, थी, थे के लिए हम वॉच का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था के लिए। केवल यानी ओनली होता है। ठीक है, 12, तो 12 वर्ष के लिए ईयर्स, आयु, ओल्ड, आयु इतनी थी के संदर्भ में हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। कितना पुराना कोई इंसान है, कितना पुराना कोई वस्तु है ना, ओल्ड, उसके लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु वह एक साहसी लड़का था। किंतु वह एक साहसी लड़का था। किंतु के लिए हम बट क्या करते हैं, बट यानी कि किंतु, लेकिन आप कह सकते हो, किंतु या लेकिन, उसके लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। वह, मैंने क्या कहा था, वह, उसकी, है ना। देखिए यहाँ पे एक और हो सकता है। ठीक है, आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये तो है ही, साथ में उसकी, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हीज एज वॉच, हीज एज वॉच ओनली 12 ईयर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसकी यानी कि हीज, एज यानी कि आयु, वॉच यानी कि थी, ओनली यानी कि केवल, 12 यानी कि 12, वर्ष यानी कि ईयर्स, तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। एक ये तरीका भी लिखने का है, साथ में ये तरीका भी लिखने का है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। किंतु, किंतु के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। किंतु कहो या लेकिन कहो, और ये एक प्रकार से कंजक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंजक्शन होता है। ठीक है, बट वह यानी कि ही, क्योंकि लड़का है इसलिए हमने वह के लिए ही का प्रयोग किया। लड़की होता तो हम सी का प्रयोग करते, है ना, लड़की होती तो, माफ कीजिएगा। किंतु वह यानी कि ही, ओके, था, वॉज, एक, वन, ही वॉज, था, एक, ए आर्टिकल, है ना, वह क्या था, एक साहसी लड़का था ना, साहसी, इसके लिए हम ब्रेव यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है साहसी। लड़का मीन्स बॉय। ठीक है, ही वॉज अ ब्रेव बॉय, बट ही वॉज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, किंतु के लिए हमने बट का प्रयोग किया, वह के लिए ही का प्रयोग किया चूंकि ये लड़का है इसीलिए। ठीक है, था के लिए वॉच का प्रयोग, वाज ही क्यों आया, क्योंकि ही आपका जो है, वाज जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए हमने वॉच का प्रयोग किया। ठीक है, एक के लिए ए आर्टिकल, साहसी, ब्रेव और बॉय यानी लड़का। आर्टिकल हम क्या करते हैं, बॉय के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कोई ऐसा कोई शब्द होता कि जो जिसका उच्चारण करने पर हिंदी में व्यंजन ध्वनि आती, तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए आर्टिकल ब्रेव के अकॉर्डिंग नहीं है, ए और एन आर्टिकल हम लड़के के हिसाब से लगाते हैं, बॉय, क्योंकि ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। ठीक है, खेलते समय, खेलते समय यानी कि व्हाइल
प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। वाइल मैंने क्यों यूज किया? वाइल का प्रयोग किसी भी एक ड्यूरेशन के लिए करते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हो कि ड्यूरिंग प्लेइंग, है ना, ये भी कह सकते हो। एज ही वॉज प्लेइंग भी कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सही लगता है। वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते समय उसने देखा। ओके, उसने देखा, तो ही, उसने देखा, है ना, ही देखा। अब देखा हो गया, देखा, देखी, गया, है ना, वो क्रिकेट खेला था, खेली थी, गई थी, देखा था। ये सब आपके सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के। और उस केस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का प्रयोग करना होता है। क्या होता है? सब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, सब्जेक्ट प्लस V2, ये आपका यूज करना होता है। तो उसने देखा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, देखा। सी आपका देखना होता है, सी मीन्स देखना होता है, और उसका V2 होता है सॉ, SAW, सॉ, ही सॉ। अब की के लिए आपको इसने देखा, की के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि कंजक्शन है, जो संयोजक है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। तो ही सॉ दैट, क्या देखा उसने? उसने देखा कि एक घोड़ा, कि अ हॉर्स, है ना, कि अ हॉर्स, HORSE, अ हॉर्स, एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। देखना, पटक दिया है। कोई काम हो गया था, कोई काम हो गया था, लेकिन पटक दिया है ये उसने देखा उस टाइम, जो बल्कि ये पास्ट की बात है और काम हो भी चुका है। तो कोई काम भूतकाल में अगर हो चुका है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर होती है हेड प्लस V3, है ना। देखिए, तो उसने देखा कि, तो ही सॉ दैट अ हॉर्स हैड, अ हॉर्स हैड, पटकने को बोलते हैं थ्रो करना, है ना, फेंकना। तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है थ्रोवन, हैड थ्रोवन, THROWN, थ्रोवन, हैड थ्रोवन। अब अपने, अपने यानी होता है खुद के, उसके। और चूंकि घोड़ा आपका एनिमल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, है ना, अपने सवार को। तो यहाँ पे आएगा इट्स, इसका होता है पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, क्योंकि घोड़े के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। अपने सवार को, इट्स, सवार यानी होता है राइडर, सवार मीन्स राइडर, जो उस पे सवारी कर रहा है, अपने राइडर को, इट्स राइडर, हैड थ्रोवन इट्स राइडर। अब कहाँ पटक दिया? पानी में, पानी में, पानी में। तो इनटू, इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। ठीक है जी। तो वाइल प्लेइंग ही सॉ की दैट, एक घोड़े ने, अ हॉर्स हैड थ्रोवन, पटक दिया है, पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि है दिया भले यहाँ पर है, लेकिन स्टोरी की बात हो रही है, उस टाइम की बात है कि पटक दिया है। ठीक है, वो मतलब सोच रहा है इस चीज को, इसलिए हैड थ्रोवन इट्स राइडर, अपने सवार को, इट्स अपने लिए, क्योंकि घोड़ा है तो घोड़े के लिए अपने के संदर्भ में इट्स होता है। कोई लड़की होती, लड़का होता, तो हम हिच का प्रयोग करते हैं, है ना, लड़के के लिए हम हिच का प्रयोग करते हैं, है ना, उसके अपने के संदर्भ में। इट्स राइडर यानी सवार, इनटू पानी में, इन द वाटर। ठीक है, वह अपने कपड़े सहित पानी में कूद गया, है ना, वह अपने कपड़े सहित पानी में कूद पड़ा या कूद गया, है ना, समझ गए। चलिए करते हैं। तो वह के लिए अगेन लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही कूद गया, है ना, कूद पड़ा, कूद पड़ा, कूद गया, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। तो अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कूदना, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? कूदने की हो रही है, जंप करने की। तो ही जंप्ड, जंप्ड क्यों करेंगे? क्योंकि आपका पास्ट है ना, V2 यूज करना हमको, सिंपल पास्ट यूज हो रहा है पर। ही जंप्ड, ठीक है, ही जंप्ड। अब कहाँ कूद गया? इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, ही जंप्ड इनटू द वाटर, कपड़े सहित,
तो कपड़े के साथ या कपड़े सहित, सहित के संदर्भ में हम विद का यूज करेंगे, विद, जो कि एक प्रीपोजिशन है, विद। ही जम्प्ड इनटू द वाटर विद ऑल हीज क्लॉथ्स ऑन, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर विद अपने कपड़े, ऑल हीज क्लॉथ्स, अपने सब कपड़े, अपने कपड़े, ऑल हीज क्लॉथ्स, है ना। हीज यूज किया ना हमने यहाँ पर अपने के लिए, क्योंकि लड़का था वो, इसीलिए हमने हीज का प्रयोग किया। यहाँ पे घोड़ा था, इसीलिए हमने इट्स का प्रयोग किया था अपने के संदर्भ में। हीज क्लॉथ्स ऑन यानी कि कपड़े सहित, कपड़े पहने हुए कूद गया। क्लॉथ्स ऑन का मतलब ये हो गया, ये एक प्रकार से आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, क्लॉथ्स ऑन। चलिए आगे करते हैं। वह डूबते हुए व्यक्ति के पास तैर कर पहुंचा और उसे किनारे पर ले आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो तैर कर गया ना, यहाँ पे क्रिया क्या है, तैर कर जाना। तो तैर करके, तैरने की क्रिया के लिए हम स्विम का यूज करते हैं, ठीक है। गया है तो अगेन पास्ट की स्टोरी है। वह अगेन ही, तैरना स्विम, तो स्वयं होगा ही स्वयं, ठीक है, ही स्वयं। अब कहाँ गया, डूबते हुए व्यक्ति के पास, ही स्वयं अप टू द, है ना, अप टू द, कहाँ, व्यक्ति के पास गया। व्यक्ति कौन था, जो डूब रहा था। तो डूबने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग मैन। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग मैन। ड्रो मीन्स डूबना होता है, और डूबता हुआ तो ड्राइंग हो गया। डूबता हुआ ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि डूबता हुआ व्यक्ति, है ना। व्यक्ति कैसा है, डूबता हुआ है, ये व्यक्ति की एक प्रकार से क्वालिटी हो गई, और इसीलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम है। और इसका काम क्या है, इस व्यक्ति का एडजेक्टिव बनना। ड्राइंग, व्यक्ति कैसा, डूबता हुआ, तो ड्राइंग मैन। अप टू हमने यूज किया यहाँ पे पास के लिए, ड्राइंग मैन के पास के लिए, ठीक है। ही स्वयं अप टू द ड्राइंग मैन के पास तक गया तैरते हुए ना, तैर कर गया। और उसने क्या किया, एंड, और, एंड उसे किनारे पर ले आया। ले आना, ले आना होता है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना होता है। और चूंकि ये पास्ट में हो रहा है तो ब्रॉट हो जाएगा उसका पास्ट फॉर्म। एंड, एंड ब्रॉट उसे, किसे, व्यक्ति को, व्यक्ति क्या है, लड़का है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, एंड ब्रॉट हिम, किनारे तक ना, तो टू दी बैंक। बैंक मीन्स होता है किनारा, नदी का किनारा, उसे हम बैंक बोलते हैं, BN के बैंक, ठीक है। तो ही स्वयं अप टू द, ये अप टू कहना हो तो आपको पास के लिए नियर यूज कर सकते हो, ही स्वयं नियर टू द ड्राइंग मैन, ऐसे कह सकते हो आप। एंड, और ब्रॉट यानी कि लाना, ले आया, हिम यानी उसे, टू द बैंक किनारे तक ले आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब लोगों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की, ठीक है, लोगों ने। तो आपके लिए नाउ, पीपल, या तो आप चाहो तो यहाँ एक चीज और यूज कर सकते हो, एवरीबडी, EVRY, एवरीबडी, सबने, एवरीबडी। नाउ पीपल, या तो एवरीबडी। अब प्रशंसा की, हाँ, प्रशंसा करना यानी होता है, इसके लिए एक वर्ब होती है जिसे बोलते हैं प्रेज करना। क्या होता है, प्रेज, प्रशंसा करना। क्योंकि ये पास्ट है तो प्रेज्ड, एवरीबडी प्रेज्ड, सिंपल पास्ट है ना, एवरीबडी प्रेज्ड। क्या प्रेज किया, प्रेज किया, द, प्रशंसा किसकी की, साहस की, द करेज, करेज किसका, करेज किसका, उस लड़के की, ऑफ दैट बॉय, करेज ऑफ दैट बॉय, ठीक है जी, ऑफ दैट बॉय। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने एक हिंदी की शॉर्ट स्टोरी को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में अनुवाद किया। साथ में हमने ग्रामर की छोटी छोटी बातों को भी समझा कि नाउन
कैसे यूज करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करने में कंजक्शन कैसे यूज करते हैं, और कुछ हमने टेंस का भी प्रयोग किया है जिसकी स्ट्रक्चर मैं नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे यूज किया पहला जो है वो सिंपल आपका वो यूज किया हमने प्रेजेंट सॉरी आप कीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया है। उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमने जो दूसरा यूज किया है वो यूज किया है पास्ट, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कह सकते हो आप, या पास्ट इंडेफिनिट भी बहुत लोग कहते हैं। उसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 जिसे कहते हैं आप लोग। और तीसरा हमने यूज किया है वो है आपका पास्ट परफेक्ट, उसका होता है हैड प्लस V3। इनका हमने यूज किया है जो मैंने नीचे लिख दिया है। तो मित्रों, आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट do share it to your buddies, to your family, and last but not least, subscribe the channel so that it will give me a motivation to bring a new content for you daily. Thank you very much. Please keep watching.